मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं घनमूल कैसे निकालते हैं, वो भी गुणनखंड विधि में। गुणनखंड विधि में कैसे, वो हम देखते हैं। जिस तरह हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि में, इसी तरह इसको भी हम निकालेंगे। कैसे निकालें देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। पहला सवाल है अपना 125 का, तो इस तरह से लिख लेते हैं 125। ओके, 125 लिखेंगे। फिर क्या करना है, देखेंगे कि 125 किससे डिवाइड होता है। तो सम विषम हमने बता ही दिया, वर्गमूल वाले में नहीं बताया तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 ये होते हैं सम। जो इकाई अंक है इनमें से होगा, यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ पर नहीं है। 1, 3, 5, 7, 9, तो जो इनमें से इकाई अंक आएगा वो माना जाएगा विषम। इकाई अंक कहलाता है सबसे आखिरी का अंक। इसमें सबसे आखिरी है 5, तो 5 सम तो है नहीं, है विषम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 12 से ज़्यादा होना, 5 दूनी 10, बचेंगे 2, हो जाएंगे 25, पचम 25। फिर से करिए 5, पचम 25, फिर 5 का 5, कितने 5 हैं, 3। तो तीनों पाँचों के जोड़ा बनेंगे, तो एक 5 लिया जाएगा, तो जो लिया जाएगा वही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक वाला देखिए, 216 वाला देख लेते हैं। 216 देखिए, इकाई अंक क्या है 6, तो 6 में से है कोई, जे है, तो 2 से काटिएगा। 2 एक कम 2, अब एक है तो एक तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो क्या दूनी चौगुन हो, 27 दूनी 54। अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक क्या है इसमें 7, तो 3 नम 27। ठीक है, 3 एकम 3। अब इसमें देखिएगा कितने 2 हैं कितने 3 हैं, 1 2 3, 3 तो हो गए 2, 1 2 3, 3 हो गए 3, तो 1 2 इसमें से ले लेंगे और 1 3 इसमें से ले लेंगे, तो 2 3 6, तो 6 अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो अगला संख्या है वो देखिए, अगला संख्या क्या है 1728 और 512। 1728 और 512 को हम हल करते हैं। तो सम तो वो आप समझ ही रहे होंगे, 0 2 4 6 8 जो हो जाएगी सम। 1 3 5 7 9 जो हो जाएगी विषम। जो भी इकाई अंक इनमें से होगा तो वो विषम संख्या मानी जाएगी, और जो इकाई अंक इनमें से होगा वो सम इकाई अंक है पछाई वाला। अब देखिए, जो भी इनमें से होगा वो 2 संख्या से विभाजित होगा, 2 अंक से, और जो इनमें से होगा वो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो किससे होगा विभाजित वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 2 से करेंगे विभाजित, तो 2 का पहाड़ा पड़ो, 17 से ज़्यादा नहीं होते, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, तो 2 यहाँ पे लिखते हो जाएंगे कितने 12, 2 छक्के 12, 2 चौको 8। फिर से कीजिएगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचेगा 1, तो 1 लिखते हैं, 2 यहाँ पे लिखते होंगे, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर देखिएगा 2 एकम 2 और एक से नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 1 कहाँ जाएगा, अंक उतारेंगे, 6 का हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, देखिएगा फिर से, अब 2 से कट जाएगा, 2 27 में कटेगा। फिर से कीजिएगा तो 3 त्रिका 9, 3 नम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब देखिए कितने हैं, एक जोड़ा ए रहेगा, एक जोड़ा ए और एक जोड़ा ए, कितने जोड़ा हैं इसमें 3, तो एक इसमें ले लेंगे, 1 और 1 इसमें से, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, क्या हो जाएगा 12, तो इसका 12 आंसर आ जाएगा। अब इसका निकालते हैं। यहाँ पे कहेंगे 2 है तो 2 सम माना जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 2 दूनी 4, बचेगा 5 में 4 आएगा, 1 बचेगा, 1 लिख लेते हैं। अगला अंक यहाँ उतारेंगे, हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 11 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेगा। अगला अंक यहाँ उतारेंगे, हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहाँ उतारेंगे 2 अट्ठे 16, फिर से 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से, इसमें देखिएगा 2 कितने, एक जोड़ा ए रहेगा, एक जोड़ा ए और एक जोड़ा
ए। तो इनके कितने जुड़ा हुए हैं? 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 जुड़े हैं, 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये 8 का आंसर रहेगा। तो ये अपने जितने भी सवाल हैं हमने आपको बता दिए हैं। जिनको भी समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में आइए और इनका बताइए कि किसको समझ में नहीं आया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राम राम।